आपके अपने YouTube चैनल दानेश्वर ऑफिशियल में। जैसा कि पिछले 3 लेक्चर से आप लोग देख रहे थे कि हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो फॉर्मूलेस वाले पार्ट था वो हम लोग पढ़ रहे थे, और टोटल 9 फिगर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो आप लोग जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उनके सारे फॉर्मूलेस हम लोगों ने पढ़े। एक जानकारी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी कि आपका जो कोन की लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 13.5 वो नहीं आने वाली है, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 एक्सरसाइज आने वाली हैं। तो इन 4 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व की जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग अपनी पहली एक्सरसाइज, जिसमें बेसिकली आप लोग क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, सॉलिड सिलेंडर से रिलेटेड ये 3 फिगर्स रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते बेसिकली 2 से 3 लेक्चर और हम लोग के लगेंगे, उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर खत्म करेंगे और फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में जरूर क्लिक करके नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते हैं। शुरू करते हैं। आज को जो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एक्सरसाइज 13.1 का। वो ये दिया हुआ है कि 2 क्यूबॉइड हैं, आपके 2 क्यूब्स हैं। ठीक है, 2 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच वॉल्यूम। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम एक क्यूब का कितना होता है, बताइए। वॉल्यूम जो होता है क्यूब का क्या होता है, मैंने आपको जब फॉर्मूले सॉल्व करवाए थे, वो a क्यूब होता है। ठीक है, a मतलब यहाँ पे क्यूब का एक एज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना क्यूब का दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी a क्यूब। तो a कितना हो जाएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 64, यानी a आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी क्यूब का एक एज हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप समझ गए। अब बात यहां ये हो रही है कि 2 क्यूब थे जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था, यानी उनका एच 4 सेंटीमीटर है। उन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जा रहा है। ठीक है, उन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जा रहा है। जो इन दोनों को ज्वाइन करने से क्यूबॉइड बनेगा, ये आप जानते हैं। अगर एच से इस सहायता से इस तरह से अगर 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया जाएगा तो जो रिजल्टिंग फिगर बनता है वो क्यूबॉइड बनता है। तो आपको उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि आप पहले तो उसको बता लिखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, a क्यूब। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और a क्यूब, a क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, यानी आपका क्यूब का एक एज हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है हमको रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड आ रहा है उसका सरफेस एरिया। आप ये जानते हैं क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है बताइए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये आपका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। लेंथ आपकी क्या है क्यूबॉइड की, बताइए। आपने जो क्यूब ज्वाइन किया है वो लेंथ के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया है, इसका मतलब अभी लेंथ क्या थी, क्यूब की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है बताइए, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ आपकी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी है आपकी, वो भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू LB, L कितना है 8 इंटू 4 प्लस BH 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 8 4 सा 32 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 8 इंटू 4 32 इसका 2 इंटू 32 प्लस 16 कितना होता है, 32 प्लस 32 कितना होता है 64, 64 प्लस 16 कितना होता है 80। ठीक है, आओ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए आपका दिया हुआ था सबसे पहले कि एक 2 क्यूब हैं जिनके वॉल्यूम दिया हुए हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब। उन दोनों क्यूब्स को लेंथ वाइज जोड़ करके क्यूबॉइड बनाया जा रहा है।
अब आपको रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ना ही क्यूबॉइड की लेंथ पता है, ना ही क्यूबॉइड की ब्रेड्थ पता है, ना ही क्यूबॉइड की हाइट पता है, जिससे उसका सरफेस एरिया निकाले। पता हमें क्या है, वो क्यूबॉइड को बनाने के लिए जिन क्यूब्स का इस्तेमाल हो रहा है उन क्यूब का वॉल्यूम पता है हमको। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए क्यूब, ए मतलब एच क्यूब होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ एन एच। तो ए क्यूब बराबर 64 हो जाएगा। अब ए निकालने के लिए हमको 64 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 64 का क्यूब रूट होता है 4, यानी लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि हम दो क्यूब को जो जोड़ रहे हैं वो लेंथ वाइज जोड़ रहे हैं, तो जो क्यूबॉइड की जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर नहीं होगी, 4 + 4 होगी, यानी 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, हाइट उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + LH। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेड्थ, H मतलब हाइट। तो 2 × LB + BH + LH। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, L की 8 सेंटीमीटर, B की 4 सेंटीमीटर, H की भी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा सरफेस एरिया कितना निकल के आ रहा है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसको जल्दी से करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हो गया। ओके बच्चों, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं वो भी क्यूब से ही रिलेटेड है, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि 3 क्यूब हैं, ठीक है, 3 क्यूब हैं जिनकी एजेस हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देयर आर 3 क्यूब्स of respectively 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter length of their respective edges। इनको जोड़ करके एक सिंगल क्यूब बनाएंगे, यानी एक छोटे छोटे क्यूब्स थे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के एज वाले, इनको जोड़ करके एक नया क्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इस नए क्यूब का एज निकालना है और इस नए क्यूब का सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि लेट x बी द edge of new cube, ठीक है। हम लोग ये मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर जो है वो नए क्यूब की एज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा नए क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन वो क्यूब 3 क्यूब से मिलके बन रहा है, बाकी 3 क्यूब की वॉल्यूम क्या क्या है, 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब बराबर x क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 बराबर x क्यूब। x क्यूब बराबर 216, x बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी नए क्यूब की एच कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो हमारी निकल के आ गई। दूसरी चीज क्या थी, हमको इस नए उसका क्यूब का सरफेस एरिया भी निकालना था, ठीक है। तो सरफेस एरिया वो कितना होता है, 6a², यानी 6 × 6 स्क्वायर, यानी 6 × 36, यानी 216 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया ना आप लोग का, जल्दी इसको भी नोट करिए। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको 3 क्यूब दिए हुए थे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर क्यूब एजेस के, उनको जोड़ करके एक नया क्यूब बनाया गया था। नए क्यूब का एज निकालना था और नए क्यूब का सरफेस एरिया निकालना था, ठीक है। उसमें हम लोग क्या किया, तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब। लेकिन क्यूब जो है 3 क्यूब से मिलके बन रहा है, तो यानी उन तीनों का वॉल्यूम जुड़ेगा उसमें, यानी 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब बराबर x क्यूब। 3 क्यूब होता है 27, 4 क्यूब होता है 54, 5 क्यूब होता है 125 बराबर x क्यूब। सब जोड़ेंगे तो x क्यूब आ जाएगा 216, 216 का क्यूब रूट होता है 6, यानी लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द न्यू क्यूब कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया कितना होता है, 6a², यानी 6 × 6 स्क्वायर और आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया।
अब अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का वो दिया हुआ है हॉलो हेमिस्फीयर टाइप का है, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर का है, तो नोट करिए। जल्दी सॉल्व करिए। हो गया बच्चों? हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। फिर सुनिएगा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, आपको दिया हुआ था एक ऐसा वेसल है जो उसमें नीचे हॉलो सिलेंडर, उसके बाद एक हॉलो हेमिस्फीयर, ऊपर उसके बाद हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। दिया क्या हुआ है, हेमिस्फीयर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और पूरे वेसल की हाइट है, मतलब पूरे वेसल की हाइट उसमें आपका सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों जुड़ा हुआ है, मतलब पूरे की हाइट है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, उस वेसल का, ये पूरा वेसल जो है इसका इनर सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, जरा आप ये जानते हैं। इनर मतलब क्या हुआ, अंदरूनी, और अंदरूनी में कौन सा सरफेस एरिया होता है, अंदरूनी में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। क्योंकि दो फिगर है, इसका मतलब यहाँ पे एक एडिशन होगा, और फॉर्मूला क्या होगा फिगर का, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि एक हेमिस्फीयर के ऊपर हॉलो सिलेंडर माउंट किया गया है, तो जब हम पूरे वेसल का, जिसमें दोनों है हेमिस्फीयर और हॉलो सिलेंडर, उन दोनों जब मिलाकर हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब हमको दोनों फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, दोनों को ऐड करना है। वही यहां किया है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये इनका फार्मूला हो जाएगा जो बन रहा है, रिजल्टिंग फार्मूला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये जानते हैं कि हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बताइए। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है हमेशा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यानी 2 इंटू, ठीक है। हाँ, इसमें एक फिगर में, एक क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू दी नहीं हुई है, वो आपकी मर्जी है कि आप 3.14 यूज करते हैं कि 22/7 यूज करते हैं, लेकिन एक इसका ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा कि जो वैल्यूज दी हुई, अगर कोई वैल्यू 7 से कट रही है तो कोशिश करिएगा उसको 22/7 यूज करने की, और अगर कोई डायमीटर वैल्यू या 7 से नहीं कट रही है तो आप 3.14 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू पाई r स्क्वायर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, r कितना होगा 14/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 22 कितना होता है 44, 44 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49/7। अब 49/7 कितना होगा 7, 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 कितना होता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला था हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या था 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूं उसको 40/2 रखता हूं ताकि अपन ध्यान रखें। हाँ, एक और चीज है, 2 पाई r स्क्वायर की जहां अगर आपको डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ तो एक और फार्मूला होता है जो आप चाहे तो लिख सकते हैं। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का नया फार्मूला है, नया क्या है होता है, अगर रेडियस की वजह डायमीटर दिया हो क्वेश्चन में तो वो फार्मूला हो जाएगा आपका पाई d स्क्वायर अपॉन 4। इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ रेडियस नहीं दिया होगा तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया होता है, उससे हमारा आंसर आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 44 इंटू 49/7, 44 इंटू 7 कितना हो जाता है, क्योंकि 7 और 49 कट जाएगा, ऊपर 7 बचेगा, 44 इंटू 7 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। करिए जल्दी नोट इसको।
लिखिए लेक्चर है कर्व सरफेस एरिया, उसका ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग करने देते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 स्क्वायर पूरा ये सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हमें अगली चीज क्या निकालना है, सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब बताइए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे आपको हाइट तो पता है नहीं साहब, हाइट आप कैसे निकालेंगे, इधर आइए, ठीक है, बताइए हाइट आप कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, हाइट ऑफ सिलेंडर का आप कैसे निकालिएगा, सिलेंडर की आपको हाइट तो पता नहीं है। अच्छा आप बताइए उसका सिलेंडर का नीचे वाला जो आपका वो है हेमिस्फीयर, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप जानते हैं रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रेडियस इस शेप में भी होता है, तो यानी ये लेंथ कितनी है बताइए, ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस, ये टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इसको हम लोग स्मॉल एच बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एच कितना हो जाएगा आपका, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है 13 सेंटीमीटर माइनस वो कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपका जो स्मॉल एच होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। संदेश को नोट करिए। अब अगली चीज जो हम लोग को निकालनी है, रेडियस बिल्कुल पता है भाई साहब हमको, रेडियस कितना है, रेडियस होता चचा इंसान 7 सेंटीमीटर ही है ना, जरा ध्यान से फिगर को देखिए, अगर इसका 7 है तो उसका भी 7 ही होगा, ठीक है। तो रेडियस 7, हाइट कितनी निकाली 6, तो अब आपके लिए करते जैसे का निकालना आसान है ना, निकालिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 इंटू 22/7 x, इसको नीचे लिखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू हाइट कितनी थी 6, 7 कटा अब बच रहा है 44 इंटू 6, ठीक है। तो 44 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए 44 इंटू 6 कितना होगा, जल्दी बताइए 44 इंटू 6 कितना होगा, इतना टाइम ना लगा करिए आपको, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कर्व सरफेस सिलेंडर कितना फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 7 सेंटीमीटर इंटू एच कितना निकाला गया था अभी पिछले स्टेप में 6 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए, चलो डन।
अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो कितना हो जाएगा? पहला था 308, दूसरा है 264। रिजल्टिंग 8 4 12 6 1 7 3 2 5। ठीक है, होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वेसल का इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है आप लोग का ये, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के आ सकते हैं। ठीक है, अब अभी इस एक्सरसाइज में आप लोगों का एक क्वेश्चन बचा है जो अक्सर कभी कभार आ जाता है, टॉय। ठीक है, वो एक क्वेश्चन बच रहा है। एक बच रहा है हेमिस्फेरिकल कहते हैं, डिप्रेशन टाइप का होता है, वो एक टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। एक बचा है मेडिसिन कैप्सूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, और चौथा बचा है टेट। ये 3 से 4 टाइप क्वेश्चन बचते हैं। देखते हैं अगर लोग वक्त के अंदर हो जाता है तो ठीक है, वरना अगले लेक्चर में इसको देखा जाएगा। ठीक है, इसको करिए। देखिए, अभी तक आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब का, दूसरा था वो भी क्यूब का ही था, तीसरा हम लोग का वेसल का था। अभी मैंने आप लोग से बताया है कि भी 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस और बच रहे हैं। अब जो अगले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं बनिए। ठीक है, तो उनमें वक्त लगेगा, तो इसलिए मैं अब आपके जो वो बचे क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले लेक्चर में करवाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेकार है कि लेक्चर को ज़्यादा बड़ा करना, तो आप लोग भी पूरा लेक्चर देख भी नहीं पाइएगा वक्त के अंदर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, अगले लेक्चर से तो जो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो हम लोग का होगा, जो क्वेश्चन बचे हैं मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग का। एक क्वेश्चन बचा है वायर का, एक बचा है टॉय का, एक बचा है डिप्रेशन का, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन होता है, एक मेडिकल कैप्सूल बचा है, एक आप लोगों को क्वेश्चन बच रहा है वुडन आर्टिकल का। ठीक है, और 10 के भी क्वेश्चन बच रहे हैं, यानी 6 से 7 क्वेश्चन अभी हम लोग और लगाने वाले हैं। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी लगाएंगे, यानी 10 से 12 टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हम लोग जरूर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज और आप लोग बतानी थी कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कल की है, वो ये है कि रिजल्ट आप लोगों का कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। वो कब किसी वक्त बोर्ड ने अभी क्लियर नहीं किया, वो अभी भी रिजल्ट की प्रोसेस में है। अब वो प्रोसेस क्या है ये क्लियर बोर्ड ने भी नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे कोई अगर ये कह दिया जाए कि रिजल्ट आ चुका है, कल आने वाला है, डेट आ चुकी है, ये है वो नहीं है, तो अगर आपको वाकई में किसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की तरफ देखना है तो आप लोग सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, जो होती है आपकी cbse.gov.in। 4 आइकन खोलते हैं, उसमें जो तीसरा नंबर का आइकन होता है जो रिजल्ट का पेज होता है, उस पर क्लिक करिएगा, वहां पे आपको अपने आप स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, अब सीधे वेबसाइट पर जाइए। दूसरी बात अब आती है आईसीएसई वालों के टर्म 2 की तैयारियों। तो जो टर्म 2 से रिलेटेड जो मुझे वीडियो लाने थे स्ट्रेटेजी से, तो मैं इसलिए अभी नहीं ला रहा हूँ कि एक बार सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, ठीक है, और यूपी बोर्ड की स्कीम आ जाए, जो उसकी शेड्यूल होती है एग्जामिनेशन की वो आ जाए, और आईसीएसई सीबीएसई की भी शेड्यूल आ जाए, तब मैं एक कंबाइंड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आईसीएसई से रिलेटेड बातें भी समझाऊंगा, सीबीएसई से रिलेटेड बातें भी बताऊंगा, और साथ ही साथ यूपी बोर्ड से रिलेटेड भी कि कैसे आप लोग अपने बोर्ड वाले बच्चे अपनी तैयारियां टर्म 2 की वक्त से पहले कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आपकी गलतियां हो चुकी हैं, चाहे वो सीबीएसई वाले इंतजार कर रहे हैं, आईसीएसई वालों को आ चुका है, तो जो गलतियां उनसे टर्म 1 में हुई हैं, अगर वो चाहते हैं टर्म 2 में गलती ना दोहराई जाए, तो उनकी तैयारियां उनको पहले से करनी पड़ेंगी। तैयारियां पहले से रखेंगे तो लास्ट मिनट में, लास्ट मोमेंट में जो आप लोगों को चीजें मगन करते हैं ना, कि ये लो ये भी याद कर ले, लो ये भी याद कर ले, ये आ सकता है वो आ सकता है, लो ये भी कर ले, ये चैप्टर पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, वो आप चीजें आप लोग साथ नहीं होंगी। तो तैयारियां पहले से रहेंगी तो आप अच्छे से एक पॉइंट टू पॉइंट, बेसिक टू बेसिक बेस से आप समझ सकते हैं उस चीज को। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट मायने नहीं कभी रखता है कि फिजिक्स है तो उसमें ज्यादा देना, भैया हर सब्जेक्ट मायनेदार होता है।
फिजिक्स केमिस्ट्री सिविक्स भी उतना मायनेदार है, ज्योग्राफी भी उतना जरूरी है, और फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी भी उतना जरूरी है। नंबर आपको सब में लेके आने हैं, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कोई आपको साइड कौन सा चुनना है आगे चल के, तो उस नजरिए में आप किसी सब्जेक्ट को हल्का सा वेटेज ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई सब्जेक्ट कमजोर है। एवरी सब्जेक्ट हैज एन इट्स इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ। हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है आपकी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी जब आप वक्त से पहले शुरू कर देंगे तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर लाने का मौका मिलेगा। अगर आपके 65-70 आए हैं तो ये मत परेशान होइए कि आपका ये फाइनल परसेंट है, क्योंकि अभी टर्म 2 बचा है आपका। टर्म 2 में अच्छे नंबर ले आइए, एग्रीगेट में आपके नंबर सुधर जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जो कुछ मेरे पास आए थे कि आईआईटी से तैयारी होगी। आईआईटी में आप जानते हो कि नीट हो जो भी हो उसमें 75% मिनिमम चाहिए होता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका 65 अभी आए या 60 ही अभी आए हैं तो 75 अब मैं कैसे लाऊंगा? मैं 15% नीचे आ चुका हूँ, 15% के लिए मुझे 30% ऊपर जाना पड़ेगा। तो 90 भैया लाइए ना, 90 लाएंगे तो 90 + 60 होता है 150। और ये भी आप जानते हैं टर्म 1 का वेटेज थोड़ा सा कम है और टर्म 2 का थोड़ा सा ज्यादा है, या वो आप डिटेल्स को देख सकते हैं, या दोनों का बराबर भी अगर हम मान लेते हैं एक बार की, तो फिर भी आपका 75 आ गया। 90 लाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बोर्ड ने इस बार पेपर ऐसे बनाए हैं, वो कोशिश कर रहा है, इसीलिए सीबीएसई को लेट हो रही है। वो नहीं चाहता कि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आए, फिर से उसको रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, रीफॉर्म, ये सब चीजों में फंसना पड़े, ठीक है। तो तैयारी टर्म 2 के शुरू कर दी, ये मत सीबीएसई वाले इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन इंतजार के साथ साथ आप तैयारी करिए। और एसएससी वालों के जिनके रिजल्ट आ चुके हैं वो तो शुरू कर ही दे अपनी तैयारी। आपने टाइम टेबल बना लीजिए कि उनको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, और डिटेल जो मुझे आपको स्ट्रेटजी बतानी है वो मैं आपको जब वीडियो मेरा आएगा तो उसमें आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद है, चैनल को वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।